हेलो एवरीवन। गीक्स फॉर गीक्स प्रॉब्लम ऑफ द डे की इस सीरीज में आज जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं वो है कट रोप टू मैक्सिमाइज प्रोडक्ट। ये एक मीडियम लेवल का प्रॉब्लम है। चलिए देखते हैं कि प्रॉब्लम कहता क्या है। गिवन अ रोप ऑफ लेंथ n मीटर्स, यानी कि हमें एक रोप की लेंथ दी होगी जिसकी लेंथ क्या होगी, n मीटर होगी। कट इट इनटू मल्टीपल स्मॉलर रोप सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ देयर लेंथ इज मैक्सिमाइज्ड, यानी कि हमें उसको मल्टीपल स्मॉलर रोप में कट करना है। इस तरीके से कट करना है कि जो हम लोग छोटे छोटे पीस काट रहे हैं, अगर उस लेंथ का प्रोडक्ट करें तो वो हमें मैक्सिमम आउटपुट दे, मैक्सिमम प्रोडक्ट दे। एटलीस्ट वन कट इज मैंडेटरी, यानी कि कम से कम एक कट लगाना जरूरी होगा। चलिए एग्जांपल देखते हैं। इनपुट में क्या दिया है, n इक्वल टू 2 दिया है, आउटपुट इसका 1 आ रहा है। एक्सप्लेनेशन देखें, सिंस वन कट इज मैंडेटरी मैक्सिमम ऑब्टेनेबल प्रोडक्ट इज 1 इंटू 1, यानी कि अगर हमें n इक्वल टू 2 दिया होगा तो ऑब्वियस बात है कि हम इसको एक ही जगह पे काट सकते हैं, तो उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, 1,1 हो जाएगी। और जब इसको प्रोडक्ट करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब चलिए सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल में n इक्वल टू 5 दिया हुआ है और आउटपुट इसका क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। मैक्सिमम ऑब्टेनेबल प्रोडक्ट इज 2 इंटू 3। अब देखें, अगर हम यहाँ पर 5 को ले लें तो 5 को कितने तरीके से काट सकते हैं, या तो हम 1,1,1,1 इस तरह काट दें, या हम लोग 2,1,1,1 ये भी एक तरीका है, या फिर 3,1,1 या 4,1 या 5 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि हमें एटलीस्ट 1 कट लगाने हैं। या फिर हम 3,2 भी काट सकते हैं, या फिर 2,2,1 भी काट सकते हैं। ये इतने मेथड हैं कि हम लोग इस तरीके से काट सकते हैं। अगर इसका प्रोडक्ट देखें 1 आएगा, इसका प्रोडक्ट 2 आएगा, इसका प्रोडक्ट 3 आएगा, इसका प्रोडक्ट 4 आएगा, इसका प्रोडक्ट 6 आएगा और इसका प्रोडक्ट भी 4 आएगा। हमें कौन सा लेना है, हमें जो मैक्सिमम आउटपुट देगा वो हमें लेना है। तो यहां पर देखें तो इसको किस तरह कर सकते हैं, 3,2 में, या यू कर सकते हैं कि 2,3 की लेंथ में। अब चलिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ लॉग n है और ऑक्सिलरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी 1 है। अब चलिए समझते हैं इस प्रॉब्लम को करेंगे कैसे। अब चलिए समझते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अगर हमें n इक्वल टू 2 दिया होगा तो हम किस तरह काट सकते हैं, 1,1, ठीक है। इसका प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मैक्सिमम प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर n इक्वल टू 3 दिया होगा तो हम किस तरह काट सकते हैं, 1,1,1 की लेंथ में और 1,2 की लेंथ में। इसका अगर प्रोडक्ट देखें तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। हमें मैक्सिमम लेना है तो इसलिए इसका मैक्सिमम क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। अब अगर हमें n इक्वल टू 4 दिया है तो क्या हो जाएगा, 1,1,1,1, यानी कि हम एक एक मीटर की लेंथ पे कट कर दें, या फिर 1,1,2 की लेंथ में हम लोग कट करते हैं, या फिर 1,3 की लेंथ में कट कर दें, या फिर 2,2 की लेंथ में कट कर दें। तो इसका प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 1, इसका प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 2, इसका प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 3, इसका प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 4। n इक्वल टू 5 के लिए हमें जो मैक्सिमम प्रोडक्ट मिलेगा वो 2,3 पे कट करने की वजह से मिलेगा, जिसका प्रोडक्ट आ जाएगा 6, ठीक है। अब n इक्वल टू 6 के लिए हमें जो मैक्सिमम मिलेगा वो मिलेगा 3,3 में। अगर हम लोग कट करें तो इसका क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट 9 आ जाएगा। और हम n इक्वल टू 7 के लिए देखें तो क्या होगा, 3,4 जो है वो मैक्सिमम देगा और वो देगा 12। n इक्वल टू अगर 8 के लिए देखें तो 3,3,2 ये हमें मैक्सिमम देगा, वो देगा 18, ठीक है। और n इक्वल टू अगर 9 के लिए देखें तो 3,3,3 कितना हो जाएगा, 27। n इक्वल टू अगर 10 के लिए देखें तो क्या आ जाएगा, 3,3,4 और ये देगा हमें 36। अगर हम n इक्वल टू 5 से लेकर के n इक्वल टू 10 तक में देखें तो हमें किस लेंथ में कट करना है, हमें एक पैटर्न मिलेगा। वो पैटर्न ये है कि सब में 3 कॉमन है। यहां पर देखें, यहां पर भी 3 कॉमन है, यहां पर भी 3 कॉमन है, यहां पर भी 3 कॉमन है, यहां पर भी। इसका मतलब ये है कि
अगर n की वैल्यू 4 से बड़ी मिलती है तो हम लोग 3 के पीस में अगर उसको कट करें तो वो हमें मैक्सिमम प्रोडक्ट देगा। यहां पर देखिए n इक्वल टू 5 जो है ये 4 से बड़ा है। जब भी 4 से बड़ा होगा तो हम उसको 3 के पीस में कट करेंगे। यहां पर एक 3 का पीस कट किए, बचा कितना 2, उसको अलग से ले लिए। n इक्वल टू 6 में एक 3 का पीस कट किया, जो दूसरा बचा वो 3 बचा। n इक्वल टू 7 के लिए एक 3 के पीस में कट किए, दूसरा बचा 4 बचा। n इक्वल टू 8 के लिए एक 3 का कट किए, देन दूसरा कितना बचा 5 बचा। 5 कितना है 4 से बड़ा है, देन अगेन हमने उसको 3 और 2 में कट कर दिया। अगेन n इक्वल टू 9 को देखें तो एक 3 में कट किया, देन हमें 6 बच रहा है, तो 6 के लिए हमने अभी क्या लिया है 3,3 लिया है, तो अगेन 3,3 ले लिया। n इक्वल टू 10 के लिए देखें तो एक 3 कट किया, तो बचा कितना 7। 7 के लिए 3,4, तो 3,4 कट कर। इससे हमें मैक्सिमम मिलेगा। तो हमें एक चीज पता चलती है कि अगर n की वैल्यू 4 से बड़ी है तो हम लोग मैक्सिमम प्रोडक्ट तभी हमें मिल सकता है जब हम उसे 3 के पीसेस में कट करें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको 3 के पीसेस में किस तरह कट कर सकते हैं। हमने अभी क्या देखा कि अगर लेंथ जो है वो 3 है या 3 से लेस देन है तो हम उसे सिर्फ एक जगह कट कर सकते हैं, और एक जगह कट करने पर हमें जो आंसर मिलेगा वो n-1 मिलेगा। जैसे 2 के लिए अगर देखें तो इसको एक जगह कट कर सकते हैं 1,1 में। अगर इसका प्रोडक्ट देखें 1 आ जाएगा, जो कि क्या है n-1 यानी कि 2-1। अगर 3 के लिए देखें तो 1,2 की पीस में ही कट कर सकते हैं मैक्सिमम प्रोडक्ट पाने के लिए। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2, दिस इज नथिंग बट n-1 यानी कि 3-2, 3-1। हम यहां पर अगर दो वेरिएबल ले लें, क्या क्या, इंट ऑफ a इक्वल टू, जिसके अंदर हम लोग स्टोर करेंगे n/3, यानी कि कितने भाग में हम अगर 3 का पीस कट कर रहे हैं तो हम लोग कितने पीस कट कर सकते हैं। दूसरा हम लोग एक और वेरिएबल लेंगे इंट b, जिसके अंदर हम लोग स्टोर करेंगे कि n% ऑफ 3, यानी कि अगर हम 3 से कट कर रहे हैं तो उसका रिमाइंडर क्या आएगा। जैसे n इक्वल टू 4 के लिए अगर हम कट करें तो 1 रिमाइंडर भी तो आएगा, यानी कि अगर a इक्वल टू n/3, a इक्वल टू 1 आ जाएगा, यानी कि एक 3 का पीस होगा तो हमें एक बच भी रहा है, उसका भी यूज करना है। इस वजह से हम लोग रिमाइंडर भी यहां निकालेंगे। यहां पर 3 केस आएंगे। अगर b की वैल्यू 0 आती है, इफ b इक्वल टू 1, इफ b इक्वल टू 2, मतलब यह है कि अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो या तो रिमाइंडर 0 आएगा, या रिमाइंडर 1 आएगा, या रिमाइंडर 2 आएगा। b इक्वल टू 0 का मतलब यह है जो रोप दिया है हम उसे 3 के पीस में कट कर सकते हैं। हमें जितने भी पीस मिलेंगे हम उसकी पावर को रिटर्न कर देंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो रिजल्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैथ डॉट पावर 3, a क्या होगा कि हम लोग कितने नंबर ऑफ पीसेस में कट कर सकते हैं। अगर b इक्वल टू 1 आता है तो एक चीज अगर हम देखें, मान लेते हैं कि n इक्वल टू 10 दिया हुआ है, तो क्या आ जाएगा 3,3,1। इसका मतलब यह है कि यहां पर रिमाइंडर 1 आ गया। तो अगर हम इस रिमाइंडर 1 को इसके साथ मिला दें, अभी हम इसका अगर रिजल्ट देखें तो कितना आ रहा है 27। अगर इस रिमाइंडर को 3 के साथ मिला दें, यानी कि 3,3,4 की फॉर्म में अगर कट करें तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 36, यानी कि प्रोडक्ट जो है वो बढ़ गया। इसका मतलब यह है कि जब भी हमें रिमाइंडर 1 मिलेगा हम उसको प्रीवियस एक 3 से मिलाकर रखेंगे। तो इफ b इक्वल टू 1, यानी कि रिमाइंडर इक्वल टू अगर 1 आएगा तो रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट इक्वल टू मैथ डॉट पावर कितना 3,a-1, यानी कि a इक्वल टू यहां पे क्या आ रहा था, a इक्वल टू 3 आ रहा था, तो हम इसको 2 लेंगे, यानी कि इन दोनों को लेंगे और इस 3 को जो है वो 1 के साथ मिला देंगे, इसलिए 3,a-1 इंटू 4। ठीक है, क्योंकि इसकी जो लेंथ आ जाएगी वो 4 आ जाएगी। ठीक है, अब अगर रिमाइंडर 2 आता है, अगर मान लेते हैं n इक्वल टू 11 है, तो इसमें क्या आ जाएगा 3,3,2, यानी कि रिमाइंडर अगर 2 आता है तो इसको भी डायरेक्ट रिजल्ट में रिटर्न कर देंगे। किस तरह से, मैथ डॉट पावर 3,a, यानी कि 3 लेंथ के कितने पीस में हमने कट किया और एक हमें 2 लेंथ का पीस मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा मैथ डॉट पावर 3,a मल्टीप्लाइड बाई 2।
अब चलिए जीएफजी के प्लेटफॉर्म पे चलते हैं और इसका मेन कोड देखते हैं। हम लोग जीएफजी के प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं, तो चलिए कोड देखते हैं। यहाँ पर बेस केस दिया हुआ है। बेस केस क्या है कि जब जैसा कि हमने बताया कि अगर लेंथ जो है, रोप की जो लेंथ है वो 3 या 3 से कम मिलती है तो हम उसे सिर्फ एक जगह पे कट कर सकते हैं, जिसका प्रोडक्ट जो है वो n-1 आएगा। तो इफ n इज लेस देन आर इक्वल टू 3 देन रिटर्न n-1। अब यहां पर हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर की है। इंट ए क्या है कि हम उस रोप को 3 की लेंथ में कितनी बार कट कर सकते हैं, तो ए वो है। अब बी क्या है कि अगर 3 की फॉर्म में हम लोग कट कर रहे हैं तो हमें कितनी लेंथ की रोप अभी बच जा रही है, ठीक है। तो वहां पर उसके लिए हमने एक वेरिएबल लिया है, वो है बी। अब यहां पर कंडीशन चेक करेंगे कि इफ बी इक्वल टू 0, इसका मतलब यह है कि हम 3 की लेंथ में कंप्लीट कर ले रहे हैं। उस रस्सी को जो रोप हमें दी हुई है वो कंप्लीटली 3 लेंथ में कट हो जा रही है, तो उसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, मैथ डॉट पावर 3, चूंकि ये मैथ डॉट पावर 3, इसका रिजल्ट हमें जो मिलता है वो डबल में मिलता है। और हमें रिटर्न क्या करना है, हमें इंटीजर की फॉर्म में रिटर्न करना है। तो इसलिए इंटीजर की फॉर्म में रिटर्न करने के लिए हमने यहां पर इंट लिखा है। एल्स इफ बी इक्वल टू 1, यानी कि हम 3 की लेंथ में कट कर रहे हैं, लेकिन लास्ट में हमें 1 लेंथ की, यानी कि 1 मीटर की एक लेंथ बच जा रही है। तो हम क्या करेंगे, लास्ट वाले 3 को इस 1 के साथ मिला करके हम उसे 4 बना लेंगे। तो क्या हो जाएगा, रिटर्न इंटू मैथ डॉट पावर 3, a-1 इंटू 4। एल्स यानी कि 3 की लेंथ में हम लोग कट कर रहे हैं और लास्ट में हमें 2 मीटर की एक लेंथ बच जा रही है, 2 मीटर का जो रोप है वो बच जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, इंट मैथ डॉट पावर 3, a मल्टीप्लाई बाई 2। अब चलिए रन करके देखते हैं। यहां पर देखें ये सक्सेसफुली रन हो रहा है। चलिए सबमिट करके देखते हैं। यहां पर देखें ये सक्सेसफुली सबमिट भी हो चुका है। तो मिलते हैं कल के वीडियो में एक और नए क्वेश्चन के साथ।